Jai Hind students. Students, today in English course book we will study about idioms. अब इसको लोग कुछ idioms भी बोलते हैं, कुछ idioms भी बोलते हैं, but इसके लिए एक चीज है, जहां I, D, I, O, जहां पर भी I के बाद एक कंसोनेंट आता है, उसके बाद दो वॉवल्स आते हैं, तो I becomes I. It is not E. Okay? So इसको हम बोलते हैं idioms. तो idioms में आइडियम्स मतलब होता है मुहावरे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसकी लिटरल मीनिंग हम नहीं लेते हैं, मतलब इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेकर उन वर्ड्स का मतलब क्या है, वो वर्ड्स के थ्रू हम क्या बात करना चाहते हैं, उस मीनिंग को लेते हैं। जैसे आप हिंदी में बात करते हैं आपा खो देना। अब आपा खो देना तो आप क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। ओके, अब गुस्से में अपने काबू पर नहीं रहना, उसको हम बोलते हैं आपा खो देना। ओके, इसके लिए इंग्लिश में अलग वर्ड्स है। जैसे आप कहते हैं कि मुंह बनाना। मुंह बनाना मतलब चिढ़ना, इतराना, इसको हम मुंह बनाना कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह बना दिया उसने। कान पे हाथ ना धरना या कान बहरे हो जाना, तो बहरे हो जाना कोई डीप नहीं हो गया, इसका मतलब है वो सुन नहीं रहा। ओके, सो आवर फर्स्ट आइडियम इज इनटू हॉट वाटर। इनटू हॉट वाटर, अब इसका मतलब ले तो गर्म पानी में, लेकिन ऐसा नहीं, गर्म पानी में इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है इन ट्रबल, मतलब मुश्किल में पड़ जाना। ओके, सो हम बात कर सकते हैं his nature of doing things in hurry, मतलब उसकी हैबिट है चीजों को जल्दबाजी भी करने, put him in trouble। ओके, या क्या कर सकते हैं, put him into hot water। in trouble की जगह हमने क्या लिखा, into hot water। इसका मतलब क्या है, इसको हम बिना सोचे समझे काम करना, जल्दबाजी में काम करना। ओके, his habit of doing work in hurry always put him into hot water। ओके, नेक्स्ट इज leave no stone unturned। leave no stone unturned, इसमें स्टोन का मतलब पत्थर नहीं है, यहां पर है means, मतलब कोई भी साधन हो, कोई भी चीज हो, उपलब्ध हो, उसको हमने इस्तेमाल किया है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। मैंने ये काम हर तरीके से कर लिया, हर चीज आजमा ली। I have left no stone unturned to do this work। ओके, या I will leave no stone unturned to solve this problem। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी तरीका छोड़ूंगा नहीं। यूज अवेलेबल, ऑल अवेलेबल मीन्स। ओके, इसका मतलब ये कि हमें सभी चीजों को आजमाना है, तो वी विल यूज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दिस आइडिया। नाउ निप समथिंग इन द बड। बड मतलब क्या होता है, कली, फूल के पहले की कली, इसका मतलब अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बड। इसका मतलब निप को मतलब खत्म कर देना, तो डिस्ट्रॉइंग अर्ली स्टेज। ओके, तो ही nipped all my plans in the bud। उसने मेरे पूरे प्लान को, पूरी योजना को शुरुआत में ही in the bud निप कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, on the spur of the moment, बिल्कुल एक क्षण में, एक मोमेंट में, एग्जैक्टली एट द मोमेंट, मतलब अभी इस समय में, अकस्मात जिसको बोलते हैं, अचानक ही, इस पल में ही, on the spur of the moment। ओके, I cannot do this work at the spur of the moment या on the spur of the moment। मैं इस काम को अभी इसी क्षण में नहीं कर सकता। Okay, I cannot give you the right advice on the spur of the moment। फिलहाल इस समय में आपको सही सलाह नहीं दे सकता, ऐसे कहते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। किसी किताब से एक लीफ ले लेना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। To take a leaf out of someone's book means to follow someone in particular way। जैसे कह सकते हैं कि विक्रांत came on stage and gave an excellent speech। Whoever came after him just took a leaf out of his book। मतलब विक्रांत ने बहुत शानदार स्पीच दी, जो भी उसके बाद आए, they just took a leaf out of his book, उन्होंने सिर्फ उसके काम को फॉलो किया। इसका मतलब टू टर्न अ डीफ ईयर टू, कान न धरना या बहरे हो जाना,
इसका मतलब है टू डिसरिगार्ड, अनसुना कर देना, ध्यान नहीं देना। जैसे बड़ों की बातों का कई बार ध्यान नहीं देते हैं आप, तो क्या इट इज वेरी बैड हैबिट टू टर्न अ डीफ ईयर टू योर एल्डर्स एडवाइस। ये एक बहुत बुरी आदत है कि हम अपने बड़ों की बातों पर कान नहीं धरें। ओके, थ्रू थिक एंड थिन, यहां मोटा और पतला नहीं है, यहां है चाहे बड़ी हालत हो चाहे छोटी हालत हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसके थ्रू, अंडर ऑल कंडीशंस। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन। मैं आपकी हालत कैसी भी होगी अंडर ऑल कंडीशन, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू थ्रू योर थिक एंड थिन। टू लूज वंस टेम्पर, आपा खो देना, ओके, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाना, टू गेट एंग्री। माय फादर लॉस्ट हिज टेम्पर आफ्टर हियरिंग अबाउट माय पुअर रिजल्ट। मेरे बुरे परीक्षा फल या बुरे रिजल्ट को सुनकर मेरे फादर ने अपना टेम्पर लूज कर दिया। माय फादर लॉस्ट हिज टेम्पर, ओके, आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ माय पुअर रिजल्ट। नाउ हिट अ नेल ऑन द हेड। नेल का मतलब नाखून होता है, यहां पर नेल का मतलब नाखून नहीं है, यहां पर नेल का मतलब है कील, लोहे की कील होती है ना, तो कील को आप कहां मारते हैं, उसके हेड पर, ओके, उसके ऊपर मारते हैं, तभी वो कील अंदर घुसती है जहां पे आपको उसको करना है, हिट करना है। तो नेल को सही जगह पे मारना, इसका मतलब है सटीक बात करना या सटीक काम करना, हर काम को ठीक तरीके से करना, से और डू एग्जैक्टली राइट थिंग, ओके। बाय शोइंग द ओरिजिनल पेपर्स, उसने ओरिजिनल पेपर दिखाकर, बाय शोइंग द ओरिजिनल पेपर्स, ही हिट अ नेल ऑन द रोड, ऑन द हेड। उसने क्या किया, बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी बात रख दी। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरफ फैल जाना। न्यूज ऑफ देयर मैरिज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब यहां वाइल्ड फायर कितनी जल्दी फैलती है, इसका मतलब है स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड रैपिडली, वो बात जल्दी से फैल जाना, ओके। अभी हम 1 to 10 कर रहे हैं, इस आपके चैप्टर में और भी आइडियम्स है जिसको हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे।